नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का समाचार 9 न्यूज पे स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के आजाद मैदान में और जहां पर देख पा रहे हो सुख करता फाउंडेशन जो एनजीओ है उसकी ओर से यहाँ पर बोगस मजदूर संस्थाओं के खिलाफ और भ्रष्ट जिला उपनिबंधक यानी ऐसा आरोप है उनके खिलाफ यहाँ पर एक धरना आंदोलन सुख करता फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या मांग है इनकी आज के इस आंदोलन से। मेरे साथ इस वक्त आप देख पा रहे होंगे सिद्धार्थ खंडागले जी मेरे साथ इस वक्त। खंडागले जी, ये बताइए कि आजाद मैदान में आपको आज आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ी है, क्या मांग है इस आंदोलन से सरकार से आपकी? त्या सरकारकडे आमची एक मागणी आहे, आमच्या दोन मागण्या आहेत। पहिली मागणी म्हणजे या बोगस ज्या मजूर सहकारी संस्था आहेत त्या रद्द करणे। दुसरी मागणी आहे ज्या बोगस संस्थेला जे पाठीशी घालतात जिल्हा उपनिबंधक त्यांना निलंबित करणे। ही आमच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत आणि ह्या मागण्या आम्ही रास्त आहेत कारण ह्या मागण्यासाठी आम्ही वारंवार सर्वे केलेला आहे। आम्ही अधिकाऱ्यांना वारंवार कळवलं होतं की आमच्यासोबत तुम्ही चला सर्वे करायला, पण त्यांनी आम्हाला नकार दिला। मग आम्ही स्वतः आमच्या टीमने पूर्ण सर्वे करून एकही संस्था आहे ऍड्रेस वरती जागेवरती नाहीये। दुसरी गोष्ट, जी संस्था ज्या गोरगरिबांसाठी असते, ज्यांना जमीन नाहीये, ज्यांच्या हाताला काम नाहीये, त्यांच्यासाठी संस्थेचा योजना शासनाने राबवली होती, पण असं न होता ही संस्था भल्या दांडग्या श्रीमंत लोकांना ही संस्था मिळालेल्या आहेत आणि हे सगळी बोगस कामं चाललेली आहेत। म्हणजे आता तुमची मागणी जर सरकारने मान्य नाही केली तर तुमची पुढची योजना काय असेल? आमची पुढची योजना ही असणार आहे, पूर्ण महाराष्ट्रातून जेवढे मजूर आहेत लाखोच्या संख्येने आम्ही मंत्रालयामध्ये मोर्चा काढणार। तुम्ही काय हे याचं कारण काय सांगता? तुम्ही जे आंदोलनावरती बसलाय तुमची मागणी काय त्याच्याबद्दल? गोरगरीब आणि मजूर ही संपत्ती गरीब आणि मजदूर जे आहेत, मेहनती मजदूर आहेत, या बिचाऱ्या गोरगरिबांना न्याय मिळावा याकरता आज आम्ही धरणे आंदोलन इथं धरून बसलेलो आहोत। गेली 3 महिने आम्ही आमची संपूर्ण टीम मुंबईतील 1, 2, 3, 4 जिल्हा उपनिबंधक यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या जेवढ्या मजूर संस्था आहेत त्याचा सर्वे केला। त्यामध्ये जवळजवळ आम्हाला 300 ते 400 बोगस संस्था आढळल्या आणि त्याच्यामध्ये जे धनदांडगे लोक आहेत ते आहेत आणि ज्यांना त्या संस्थेचा फायदा व्हायला हवा होता असे गोरगरीब लोक, मजदूर लोक ही या संस्थेपासून वंचित आहेत, त्यांना या संस्थेत कुठेही स्थान नाही। अशा धनदांडग्यांच्या गिळंकृत केलेल्या संस्था ह्या तातडीने शासनाने त्यांच्याकडून काढून गोरगरिबांना द्यावा या मागणीसाठी आम्ही बसलेलो आहे। आणि यामध्ये जे आरोपी असतील किंवा ज्यांनी हा प्रकार केलेला आहे अशा लोकांना शासन व्हावा या मागणी करता आम्ही बसलेलो आहोत। सुख करता फाउंडेशन के अध्यक्ष आहेत मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। आटलीकर साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के इस विशेष आंदोलन के अवसर? मैं तू सुख करता फाउंडेशन कलाकांत अठनीकर, हमने सबने मिलके जो सोचा है, इन्होंने जो बताया है, हमने सबने मिलके टीम बनाई है। ये बोगस मजदूर संस्था के नाम से जो 1300 जो संस्था बनाई है उनकी बोगस 90% संस्था बोगस। हमने जाके पूरा मुआयना किया है, जाके संस्था में जाके देखा है, वहाँ पे कोई संस्था नहीं, कोई भी चीज नहीं। तो उनके जान पे ये लोग जो भैया अधिकारी है ना, जिलाधिकारी उप निबंधक, उन्होंने गलत बोगस संस्था पे नए काम लेके खुद का गल्ला भरा है और ये गल्ला भरा है किसी को मालूम नहीं है। देवेंद्र फडणवीस साहब को मालूम नहीं है, मुख्यमंत्री साहब को मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है। अभी इसके अंदर हमको ये खुला करना है, हमको ये समझाना है कि ये सब चीज की तय तक जाकर इसकी इंक्वायरी हो और इसके पे संबंधित अधिकारी जिम्मेदार हो, संबंधित मजदूर यूनियन जिम्मेदार हो। और मैं ये बताना चाहता हूँ खास तौर पर ये जो संस्था जो है, जो बड़े बड़े पैसे वाले बड़े बड़े करोड़ोंपति लोगों के पास ये संस्था है, मजदूर आदमी संस्था ये मजदूर लोगों के हाथ में होनी चाहिए, ना कि किसी भी धनाढ्य लोग है। वो किसी को मालूम भी नहीं मजदूर संस्था की किधर है क्या है करके। मजदूरों को न्याय नहीं मिल रहा है, मजदूर बेचारे मजदूरी कर रहे हैं और ये बेचारे पैसा खा रहे हैं। ऐसा सब सिस्टम चालू हो गया है और ये बहुत दयाहीन व्यवस्था है। ये इसके लिए गवर्नमेंट ने विचार करना चाहिए। गवर्नमेंट तो बेचारी कर रही है, इनको मिलने दो, इनको मिलने दो, सबको मिलने दो, लेकिन किसी बड़े बड़े आदमी लोग के अंदर ये पैसा रह जाता है
और किसी गरीब आदमी का फायदा नहीं होता है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी से लेके, मुख्यमंत्री जी से लेके, देवेंद्र फडणवीस जी लेके, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति, जो अच्छे लोग हैं, उनको ये बताना चाहते हैं आंदोलन करके हम कि इसके पे ध्यान दो बाबा, इसके पे ध्यान नहीं देंगे तो गरीब मरते जाएगा और धनराज ऊपर होते जाएंगे। ये सब चीज हमको बताना है, हमको पब्लिक में लाना है, और जो भी अधिकारी इसका भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस पर हमको कार्रवाई करने लगाना है, उसको घर पे बिठाना है, उसके लिए आंदोलन करके उसको बोलना है भाई ऐसा नहीं होता है। कोई तो कोई समाज में पूछने वाला रहता है तो हम वो पूछने वाले हैं, हम वो न्याय देने वाले हैं, हम गरीब लोगों को न्याय देने वाले हैं। इतना करने के बाद अगर नहीं मानते तो हम आंदोलन करेंगे। जो आप देख पा रहे बोकस तरीके से जो मजदूरों की संस्थाएं हैं कार्यरत है और उसको संरक्षण देने वाले जो विभाग है, उन विभाग के अधिकारियों पर और बोकस संस्थाओं के ऊपर अगर जल्द से जल्द सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो निश्चित रूप से सुखकर्ता फाउंडेशन की ओर से आजाद मैदान और उसके अलावा विभिन्न जगहों पर एक भारी आंदोलन आपको दिखाई देगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, मुंबई आजाद मैदान से। समाचार 9 न्यूज पर ऐसी ताजा खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। समाचार 9 न्यूज।